Hello students, today we discuss energy equation for motion of a particle under central force। तो इसके लिए जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एसलेशन को हमने निकाला था इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और दैट हैज़ द वैल्यू एसलेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू ए आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ एसलेशन अलोंग आर कर्व प्लस एंगुलर कंपोनेंट ऑफ एसलेशन अलोंग थीटा कैप। ठीक है, ये एसलेशन की वैल्यू थी वेयर ए आर की जो वैल्यू थी रेडियल कंपोनेंट ऑफ एसलेशन वो हमारा आया था आर डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ये रेडियल एसलेशन की वैल्यू थी। और अगर एंगुलर एसलेशन आपने देखा हो तो उसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे था आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट और थीटा डॉट। ये एंगुलर एसलेशन था। अब हमें क्या करना है, अगर हमें फोर्स चाहिएगी रेडियल जो फोर्स इस पे एक्ट कर रही होगी पार्टिकल पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मास रिड्यूस मास ले लेंगे अगर टू बॉडी प्रॉब्लम है। अगर सिंगल पार्टिकल की तरह डील करोगे तो वहाँ पे आप एम मास भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर फोर्स चाहिए आपको तो इसको मास से मल्टीप्लाई करो तो रेडियल फोर्स आ जाएगी। ये इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये हमारी रेडियल फोर्स होगी। और वो रेडियल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है वो होगी। तो यहाँ पे उस सेंट्रल फोर्स की वैल्यू अगर रखना चाहो वेक्टर फॉर्म में अगर रखोगे तो आर कैप साथ में चलेगा और यहाँ पे आएगी सेंट्रल फोर्स की वैल्यू एफ आर वेक्टर। और दिस सेंट्रल फोर्स हैज़ द वैल्यू फंक्शन ऑफ आर अलोंग आर कैप होगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। ये इक्वल टू होगा एम ए आर इंटू आर कैप या एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेंट्रल फोर्स वो हमें इक्वल टू मिलेगा एम ए आर के और इक्वल टू एम इंटू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो एंगुलर कंपोनेंट है, एंगुलर जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अंडर ओनली सेंट्रल फोर्स, रेडियल जो फोर्स है उसके अलोंग काम कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप ए थीटा मास से मल्टीप्लाई करो एम इंटू ए थीटा, ये आ जाएगा एम इंटू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ये वैल्यू हमारी जो नेट फोर्स है ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो m को आप बाहर रख सकते हो और इसको अलग से दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये एम आर इंटू आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट इक्वल टू क्या रहेगा, फिर भी 0 रहेगा राइट साइड में। अब इस r को अंदर ले जाओ, m इंटू आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट और थीटा डॉट इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। अब आप इसको डेरिवेटिव लिख सकते हो, टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये भी किसके इक्वल होगा, 0। m कांस्टेंट है, इसको अंदर लेके जा सकते हो, m डी बाई डी टी ऑफ m आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। देख सकते हो ये जो टर्म है ये डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट किस लिए लिख सकते हो आप, यूवी रूल लगाओ, आर स्क्वायर एज इट इज़, थीटा डॉट का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट एज इट इज़, आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 2r और r का विद रिस्पेक्ट टू टी होगा डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2r आर डॉट थीटा डॉट। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, एम अंदर ले गए यहाँ से तो डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू 0। हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है ये किसके बराबर होगा, सम कांस्टेंट। और ये वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एम वी आर साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 90 है, टेंजेंट और रेडियल जो कंपोनेंट है उसके साथ एंगल देखोगे तो 90 एम वी आर के बराबर होगी। और वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के, ओमेगा होता है थीटा डॉट। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एम आर थीटा डॉट इंटू आर, ये हो गया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो जो ये कांस्टेंट होगी एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। ये भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो
क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट अंडर सेंट्रल फोर्स। तो आप ये पार्ट सोल्व करके इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो एल के बराबर होगा और वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ से आप थीटा डॉट को रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज एम बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट माइनस आर, थीटा डॉट की वैल्यू रखो दैट इज एल बाय एम आर। यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकालो, एल बाय एम आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दो। थीटा डॉट स्क्वायर है, थीटा डॉट की वैल्यू वो है तो स्क्वायर करेंगे उसका, तो एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, ये हो जाएगी वैल्यू, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आर की एक पावर कैंसिल कर सकते हो आप, ये होगा, और m को अंदर लेके जा सकते हो, तो ये बनेगा m r डबल डॉट माइनस r, m अंदर जाएगा एक पावर कैंसिल कर देगा, ये हुआ एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब। इसको आगे सोल्व करने के लिए अब इसको चेक करो एक बार, ये किसका डेरिवेटिव है। अगर मैं d बाय डी टी करूँ, डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वेयर बाय एम आर स्क्वेयर, सोल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ से, एल स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी आर ऑफ 1 बाय आर स्क्वेयर का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो -2 पावर आगे आएगी, आर की पावर हो जाएगी -3, तो ये आएगा -2 एल स्क्वेयर बाय एम और आर क्यूब। हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू एल स्क्वेयर बाय एम आर क्यूब की, तो एल स्क्वेयर बाय एम आर क्यूब को आप रिप्लेस कर सकते हो विद नेगेटिव साइन है, विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेयर बाय एम आर स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हो आप। और ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, और 2 को आप अंदर लेके जा सकते हो, ये बनेगा डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेयर बाय 2 एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वेयर बाय एम आर क्यूब। तो आपको ये जो वैल्यू है एल स्क्वेयर बाय एम आर क्यूब की विद नेगेटिव साइन, इसको आप इस फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करो, ये आ जाएगा एम आर डबल डॉट प्लस डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेयर बाय 2 एम आर स्क्वेयर, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ये फैक्टर यहाँ से। अब आप इसमें क्या सोल्व करोगे, एज वी नो एफ आर इज ए सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो कर्ल ऑफ द फोर्स इज 0 एंड कर्ल ऑफ ए vector field is 0, then that vector field can be written in the form of gradient of a scalar function। तो यहाँ पे इस एफ आर को आप रिप्लेस कर सकते हो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एफ आर को आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो डी बाय डी आर ऑफ यू से, यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको ग्रेड ऑफ यू से रिप्लेस कर दो, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। ये बन जाएगा एफ ऑफ आर को रिप्लेस करो माइनस करली यू बाय करली आर इज इक्वल्स टू एम आर डबल डॉट प्लस डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेयर बाय 2 एम आर स्क्वेयर, ये आ गया। अब आप इस फैक्टर को भी इस तरफ लेके आ सकते हो, तो ये इधर आएगा, तो ये बनेगा माइनस करली यू बाय करली आर माइनस ऑफ डी बाय डी आर ऑफ एल स्क्वेयर बाय 2 एम आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम आर डबल डॉट। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अब देखो ये पोजीशन डेरिवेटिव है, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर यू का भी डेरिवेटिव है,
माइनस साइन के साथ विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव एल स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर का। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जो ला है इसको ओपन करेंगे तो ये लिख सकते हो आप, दिस विल बी करली बाय करली आर ऑफ यू प्लस माइनस कॉमन आ गया एल स्क्वायर बाय एम 2m आर स्क्वायर इक्वल टू m आर डबल डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ आर डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर डॉट से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर डॉट। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस करली बाय करली आर ऑफ यू प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर इंटू आर डॉट। आर डॉट मतलब डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एम आर डॉट इंटू आर डबल डॉट। ठीक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और हाफ से ही इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये यहाँ पे हम इस पर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं फैक्टर। अब देखो किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव है और आर का विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टी। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि दिस इज़ फंक्शन ऑफ आर, हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करली बाय करली टी ऑफ यू प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ आगे है, ये 2 यहाँ पे ले जाओ साथ में इसी के, तो ये हो गया m बाहर रख सकते हो 2 आर डॉट इंटू आर डबल डॉट। ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो टाइम डेरिवेटिव ऑफ m बाहर रख सकते हो d बाय डी टी ऑफ आर डॉट स्क्वायर, क्योंकि आर डॉट स्क्वायर का टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पावर आगे 2 आर डॉट, और आर डॉट का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आर डबल डॉट। तो आप इस फैक्टर को रिप्लेस कर सकते हो डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट स्क्वायर। ऐसे ही इसमें ये देखो, ये चेन रूल लगा रखा है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, ये खुद आर का फंक्शन है, तो पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका और आर का विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे। तो ये अब ये टर्म इकट्ठी कर दो, ये टर्म भी उधर लेके चले जाओ आप। पहले इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन और कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो हाफ m डी बाई डी टी ऑफ हाफ m आर डॉट स्क्वायर, हाफ m आर डॉट स्क्वायर। इन टर्म्स को इकट्ठा कर दो वहाँ पे, तो ये टोटल जो टर्म हमारे पास आ जाएगी, ये आ गई d बाय डी टी ऑफ हाफ m आर डॉट स्क्वायर, ये वाली टर्म, और ये इधर जाके प्लस d बाय डी टी ऑफ u प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये भी टाइम डेरिवेटिव, ये भी, तो इनके सम का टाइम डेरिवेटिव आप देख सकते हो, ये आ जाएगा हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस u प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 0। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, ये फैक्टर, ये टोटल जो फैक्टर है, एनर्जी का फैक्टर है, ये कांस्टेंट हो जाएगी 2m आर डॉट स्क्वायर प्लस u प्लस एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल motion of a particle, total energy of motion of a particle under central force, ये कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से आप ये भी दिखा सकते हो कि एनर्जी इक्वेशन क्या होगी, टोटल एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स वो कांस्टेंट है, टोटल एंगुलर मोमेंटम अंडर सेंट्रल फोर्स है वो कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगी टोटल एनर्जी। इस एनर्जी को आप डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन में, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल,
energy of the particle, and this term is the potential energy. ये पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी कंबाइन होके यू इफेक्टिव बनती हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज L square by 2m r square. So this is the energy equation for motion of a particle under central force. Thanks for watching.